एफर्ट को काउंट कराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको भी उतनी मेहनत करनी है हमारे साथ ताकि आप सिलेक्ट हो सके। क्योंकि अब ये साल एंड हो रहा है, और साल एंड हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप नीट 2024 के अब बहुत क्लोज पहुंच चुके हो, और आप उस मंथ में एंटर करने वाले हो जो मंथ आपकी प्रिपरेशन के सबसे क्रूशियल होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं एक अच्छी स्टार्ट बहुत जरूरी है, फिर मिडिल आवर्स आ जाते हैं जिसमें मिडिल टाइम आ जाता है। अब ये वो फेज आ गया जिसमें 12th का सिलेबस चलेगा, 12th का सिलेबस चल रहा है और उसके साथ 11th भी रिवाइज करनी है। प्रेशर दुगना है। आपने टेस्ट सीरीज परचेज की, बहुत सारे बच्चे, लगभग मैं बता सकता हूं आपको 50,000 के अराउंड वो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वाली बच्चों ने ली है, पर दे नहीं रहे हो यार, देना भी तो है उसे। तो ऐसी बहुत सारी आपकी स्ट्रेटेजी है जो ऑलरेडी कर रहे हो, पर इस बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीछे छूट रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है नहीं होगा, एक डर का माहौल, एक स्ट्रेस हो गया है। तो मैंने ये जो 70 दिन लिखे हैं इसका एक रेलेवेंस है। रेलेवेंस ये है कि कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि अब इतना ही टाइम बचा है। अब आप उस इक्वेशन पे आ गए हो कि एक दिन में एक चैप्टर आपको करना पड़ेगा, लगभग उस इक्वेशन में आओगे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा। हां, अगर आपने आधा सिलेबस पढ़ लिया तो अभी भी आपके पास टाइम है कि एक दो दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट जरूर करें विद प्रैक्टिस। ये आपको आप करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बेटा इक्वेशन क्लियर हो गई है। फैब के लास्ट तक आपको सिलेबस करना है, 2 महीने बढ़िया रिवाइज करना है, टेस्ट देने हैं। और मैं ये मानता हूं कि कोई ना कोई टेस्ट आप डेली दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, आज अपनी कॉपी में लिख लो कि मैं डेली एक टेस्ट दूंगा, डेली कोई ना कोई टेस्ट, चैप्टर वाइज दे रहा हूं, कोई ना कोई टेस्ट डेली दूंगा। और अगर आप ऐसा करते हो तो सिलेक्ट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं आज के सेशन में लास्ट में जाकर मैं एक होप आपको जरूर दूंगा कि यार चलो मैं एक एफर्ट मारता हूं आपके साथ इस ईयर के लास्ट वीक में, जहां एक माहौल हो जाता है छुट्टी का, बहुत सारे लोग हॉलीडे एंजॉय कर रहे होंगे, आपके मन में भी आ रहा होगा यार मैं एंजॉय क्यों नहीं कर रहा हूं, अगले साल मेडिकल कॉलेज में एंजॉय करना है। समझ में आ रहा? अगले साल मेडिकल कॉलेज में एंजॉय करना है। तो कहीं ना कहीं आज अपने आप को पूरी तरह से झोंकना है। हम तो बेटा हर साल वही काम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए होता है, पर इस साल और ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमें भी तो खुद को साबित करना है। तो फिर बेटा मैं इस चीज में बोल रहा हूं कि मैं आपको इस सेशन के लास्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मुझे फील हो रहा है वो ये फील हो रहा है कि यार अब आखिरी के 4 महीने रह गए, वो जो रेस है ना वो आखिरी के 4 महीने पे आ गई है। और 4 महीने में मेन ये 70 दिन है, जनवरी फैब, जब 12th का सिलेबस चलेगा, 11th का प्रेशर रहेगा। तो यार यहां पर जो बच्चे ठीक चल रहे हैं, टूटना नहीं है। 12th वाले बच्चे जिन्हें ऐसा लग रहा है कि यार बोर्ड करूं या ये करूं, तो उनको कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा थोड़ा 11th करते रहो। और लास्ट में जब आप थोड़ा सा और लास्ट में चले जाओगे मिड जनवरी में, वहां पूरी तरीके से 12th पे चले जाना और फिर दोबारा लौट के आना। और इस बीच में टेस्ट देते रहो, जो भी पढ़ो, चाहे 12th का बोर्ड के लिए पढ़ो, टेस्ट देना है बेटा, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अगर आपको रियल बताऊं, सिचुएशन मुझे कुछ इस तरीके की लग रही है, जो आप मैसेज कर रहे हो मैनेज नहीं हो पा रहा है सर, स्ट्रेस हो रहा है, पैनिक हो रहा है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे अब उस सिचुएशन में आ गए हैं कि दिन भर बैठकर सोचते रहते हैं कि आज पढ़ेंगे पर पढ़ नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आप इसको रीजन समझ रहे हो, ये रीजन नहीं है तुम्हारी सिचुएशन। तुम्हारी रियल सिचुएशन बहुत सारे बच्चों की है कि सिलेबस अभी उनको लग नहीं रहा पूरा हो पाएगा। बैकलॉग नाम का कीड़ा उनको हमेशा काटता रहता है, और वो भी आज भी उनको कहीं ना कहीं डर हो रहा है। बेटा बैकलॉग सबका होता है, आप कोई नए थोड़ी हो, बस उसको धीरे धीरे पूरा करते हुए चलना, रेस में बने रहना है। आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो, एक ये प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैकलॉग भी पूरा करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, पर प्रैक्टिस करते हुए बैकलॉग करना है, नहीं तो फिर एक नया बैकलॉग बना लोगे, आपके मार्क्स लो आ रहे हैं क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे। यार इतनी सारी चीजें करोगे कैसे? मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से वही बच्चा सिलेक्ट होगा जिसका टाइम मैनेजमेंट पूरे दिन में बेस्ट है, जो ऐसा नहीं है कि 14 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे ही पढ़ रहा है, लेकिन टाइम मैनेज कर रहा है कि इस देर में ये किया, इस देर में ये किया, और हमेशा अपने आप को पुश कर रहा है पूरी मेहनत करने के लिए, एक ईमानदार एफर्ट कर रहा है। और आप में से बहुत सारे बच्चे जब इस तरह के सेशन देखते हैं ना, उनके मन में आता है यार सर को नहीं पता, हमारी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत सारा सिलेबस मैंने पढ़ा नहीं है, बहुत सारा सिलेबस मुझे पता नहीं है कि आएगा क्या आएगा, और मैं परेशान रहता हूं, कुछ नया ऐड हो गया है, मैं समझ नहीं आता, इतनी वीडियोस चल रही होती है। बेटा मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं करना, जिस बैच में तू है वहीं पढ़ आराम से,
कोई चीज पकड़ ले तो उसको फॉलो कर, और अब तेरे पास ज्यादा बदलने का टाइम नहीं है। मैं अपनी तरफ से अभी आपको एक चीज बताने वाला हूं कि यार मैं ये करने वाला हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरे साथ ये 4 चैप्टर जरूर करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये एफर्ट नहीं बढ़ रहा है, ये आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, और मैं अगर रियल में बताऊं तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे वो थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, एक ऐसी धारणा अपने मन में ला रहे हैं, फिजिक्स में 100 ले आऊंगा, बायो में 360। ऐसा नहीं होने वाला। बायो में 360 आते हैं, पर फिजिक्स में भी 150 प्लस लाने पड़ेंगे। किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ के तुम ऐसा अगर बना लो ना तो नहीं होगा बेटा सिलेक्ट। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। जब हमने बेटा टेस्ट स्टार्ट किए थे तो बच्चे जो होते बहुत ज्यादा नंबर में टेस्ट देते थे, अभी कुछ ही हजार बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ये अपने आप में वो सिचुएशन दिखाता है कि वो रेस से बाहर होते जा रहे हैं। तो सर ये तो वो बातें हैं जो हर एक वीडियो में आप कर रहे हो। आज नया क्या बताओगे भाई, ये तो हमने हर बार आपसे सुना है बेटा। आज नया यही है, आखिरी के 4 महीने जनवरी फरवरी तेरी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। आखिरी के अभी 5-7 दिन जो बचे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट डालने वाला हूं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1 शॉट में कराऊंगा, जिस भी बच्चे ने नहीं किया वो कर सकता है। उसके अलावा मैंने प्लान किया है कि क्यों ना इकोलॉजी उठा लेते हैं। इकोलॉजी वो यूनिट है जो लास्ट में आप जाके करने वाले हो, पता नहीं कैसे करोगे। तो मैं तीनों चैप्टर इकोलॉजी के लाइव कराऊंगा, और ये जो मंथ एंड हो रहा है ना, इसमें ये 4 चैप्टर जो हैं आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दे जाएंगे। इकोलॉजी 8 नंबर की तो 8 क्वेश्चन की तो आती है लगभग, और 2 क्वेश्चन मान लो एनाटॉमी, तो 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास का मैं एक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप अगर परेशान हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार मेरे साथ शेड्यूल में जरूर जुड़ो, है ना। मैं एक एफर्ट आपके लिए डालना चाह रहा हूं, और मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने अगर उतना किया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किया जा सकता है। अगर कहीं ना कहीं आप होप छोड़ रहे हो तो किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, परेशान मत हो, लेकिन उसको देखो क्या आप कर पा रहे हो। क्या पूरी कॉलेज अगर मैं करा रहा हूं तो क्या आप उसे देख कर वैसे का वैसा कर पा रहे हो, ये आपको करना पड़ेगा। और मैं लाइव क्लास में इसको कराने वाला हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जैसे भी मैं कराऊंगा, और जैसा मेरा तरीका है, मैं बार बार बोल देता हूं, मुझे बिलीव है ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस कराने पे। मैं अपने बनाए हुए अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो अलग से भी कराऊंगा, मतलब आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूं। तो ये सेशंस आपको मिलेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि पूरा एफर्ट करूं। इसके साथ मैं बता देता हूं, आप बेटा, हमेशा बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइम है अभी भी सिलेक्ट होने का। तो कुछ नया खोजता रहता, नया नहीं है। तुझे 10 जगह से नहीं पढ़ना, तुझे अपने टीचर सिलेक्ट करने। अगर कोई बैच सिलेक्ट करते हो तो ऐसे बैच को सिलेक्ट करो जो कम टाइम में हो रहा है, ठीक, पर टीचर ठीक होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, जो तुम्हें पता है, जिन पर तुम ट्रस्ट करके पढ़ सकते हो। अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो ठीक हो, जिसमें कम से कम 10 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर हो। ठीक है, हमारी वाली कर लो। मैं ये नहीं कह रहा बेटा, मैं ये कह रहा हूं अपने लिए अब आप गलती नहीं कर सकते। अब वो टाइम चला गया कि आप 2-3 मिस्टेक करोगे कि वापसी आने का टाइम। अब वापसी आने का टाइम नहीं है। ये कहते हैं ना, क्रिकेट मैच के आखिरी 10 ओवर स्टार्ट हो रहे हैं। पैनिक मत कर, घबरा मत, ठीक पड़ रहा है, चलाता रहे इसी रेस को अच्छे से। पर ये 2 महीने बैकलॉग मत होने दियो, और अगर है थोड़ा बहुत तो, और कोशिश कर, रिवाइज करता रहे, रिवाइज करता रहे। आखिरी के 2 महीने सोच, सिलेबस पूरा हो गया है, तेरे पास दिन के 12-14 घंटे हैं पढ़ने के लिए, और कुछ नया नहीं पढ़ना। वो एक आइडियल सिचुएशन होती है 100% सेलेक्ट होने के लिए। तुझे उस सिचुएशन में आना है, घबरा मत। मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि सर कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ बताओ। मैं बार बार इसी बात को बोलता हूं, हम अपनी तरफ से हर बार एक नया एफर्ट ला सकते हैं, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, कभी ना कभी तुझे खुद से एफर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो मैं आया हूं एक एफर्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये बात भी बोलूंगा कि आप में से जो भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ट्राई करो ऑफलाइन देने का। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, अगर आपने नहीं ली हमारे वाली, बिल्कुल लो। और मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने फ्लिपकार्ट पे भी डाल दी, अब तो आप वहां से ले सकते हो, डायरेक्ट हमसे ले सकते हो। लेकिन मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं, टेस्ट देने जरूर है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो दिक्कत है। और वो टेस्ट बेटा आप कहीं से भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि हमारे वाला, कहीं से भी दे सकते हो। पॉइंट क्या है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो आज के सेशन की जो पॉइंट्स, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैं हर साल देखता हूं, हर साल बच्चे टूटते हैं। आखिरी के 2 महीने जो नहीं टूटेगा, जनवरी फरवरी,
वही जीतने वाला है। और ये जनवरी फरवरी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 12th का सिलेबस तेज चलता है, सारे टीचर एक्स्ट्रा क्लास पे आ जाते हैं, और उसके साथ आपको क्या करना होता है, एक बढ़िया एफर्ट मारना होता है। और यहां पर बच्चे निखर के आते हैं, जो चल रहे थे 500 पे वो अचानक 600 भी पे आते हैं, जो 500 से थे 450 पे आते हैं, लेकिन बने रहे वो भी सिलेक्ट होते हैं। तो ये करना आपने, ठीक है बेटा। तो एक प्रॉमिस मुझे चाहिए यार, टूटोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके जो मैसेज आते हैं वो हमें बहुत मतलब तकलीफ पहुंचाते हैं। तो इसलिए मतलब मैं आज सोच भी रहा था कि यार दिन में बनाऊं इस वीडियो को, इस सेशन को, कि आपको देने के लिए। दिन में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, पर मुझे नींद नहीं आनी थी अगर मैं ये बनाता नहीं। क्लियर है। तो ये मुझे क्लियर है कि आप मतलब जितना मुझे जानते हो कि यार मैं और एफर्ट बढ़ाने वाला हूं लास्ट में, तो आपको ही पता है कि आपको अब क्या करना है, ठीक है। हो सकता है लास्ट ईयर आप थोड़े से नंबर से चूक गए थे, या हो सकता है आपको लगा हो कि आपने लास्ट में मेहनत नहीं करी। अब लास्ट ही तो आ रहा है, करेगा भाई, ठीक है। मिलते हैं जल्दी बेटा, बाय।